नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सिग्नल सिस्टम्स के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है कि द इम्पल्स रिस्पॉन्स, है ना, ये जो क्वेश्चन है, ऑफ ए कंटिन्यूस टाइम सिस्टम इज गिवन बाय एच टी इज इक्वल टू डेल्टा टी माइनस वन प्लस डेल्टा टी माइनस थ्री। द वैल्यू ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स एट टी इक्वल टू टू इज, देखिए ये 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लगा देते, रुकिए। देखिए इस क्वेश्चन में मेरा ये डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा भी, हाँ अब देखते हैं। देखिए हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि देखिए कन्वॉल्यूशन ऑफ ए सिग्नल, जैसे मान लीजिए आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स ये होता है, इसको हम टाइम डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर ये एच ऑफ ओमेगा होता या एच ऑफ एफ होता तो हम इसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं, राइट। ये इनपुट एक्स टी है एंड ये आउटपुट वाई टी है, तो वाई टी इज इक्वल टू एच टी कन्वॉल्यूशन एक्स टी। ठीक है, अब आपको एच टी दिया है तो यहाँ पे देखो एक्स टी क्या है आपका स्टेप रिस्पॉन्स, मतलब हमने इनपुट क्या दिया है, यूनिट स्टेप इनपुट दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए y ऑफ t इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ t माइनस वन प्लस डेल्टा ऑफ t माइनस थ्री। ठीक है, इनटू हम इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कन्वॉल्यूशन ut से करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी u ऑफ t माइनस वन प्लस u ऑफ t माइनस थ्री। तो रिक्वायर्ड वैल्यू एट t इक्वल टू कितना होगा, u ऑफ t माइनस वन प्लस u ऑफ t टू माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा u ऑफ वन प्लस u ऑफ माइनस वन, क्योंकि u फॉर नेगेटिव वैल्यूज इज ऑलवेज जीरो, ये तो जीरो ही होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, y ऑफ टू इज इक्वल टू u ऑफ वन इज इक्वल टू हाउ मच, वन। तो आपका आंसर वन आएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, वन हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द causal realization of a system transfer function hs having poles at two at these having poles at this and zeros at this will be। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें पोल्स एंड जीरोस दिए हैं। अब हम ड्राइंग द पोल्स एंड जीरोस टू रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। देखिए यहाँ पे जो पोल्स हैं, एक आपका -2 है, एक आपका 2 है। जो आपका जीरो है वो कहाँ पे है, ये जीरो है ना, तो यहाँ पे एक -1 है और एक 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है। अब ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन हम लिख सकते हैं कि s माइनस टू प्लस जे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली है, ये पोल्स है ना, तो ये इस तरीके से हो गया है। ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए s माइनस टू प्लस जे इज इक्वल, और ये हो जाएगा s माइनस टू माइनस जे। ठीक है, ये जीरोस के लिए हो गया, s माइनस टू प्लस जे एंड s माइनस माइनस टू माइनस जे। फिर यहाँ पे s माइनस टू प्लस जे एंड s माइनस माइनस टू प्लस जे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांसफर फंक्शन, दैट मीन्स h ऑफ s, दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन, राइट। अब हम क्या करेंगे इसमें, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मुझे लगता है यहाँ पे ये टू, ये पोल्स है ना, हैविंग पोल्स एट टू माइनस वन, तो आपने लिखा है s माइनस टू प्लस जे एंड s माइनस माइनस टू प्लस जे। तो यहाँ पे एक्चुअली ये मुझे लगता है 2,1 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा एस स्क्वायर माइनस थ्री माइनस फोर जे अपॉन एस स्क्वायर माइनस थ्री प्लस फोर जे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू वन। तो ये कौन सा फिल्टर है, ये ऑल पास फिल्टर है, ये ऑल पास फिल्टर है, क्योंकि वन पोल इसका आरएचएस में है। इसका जो वन पोल है ये किस में है, आरएचएस में। तो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। पोल डज नॉट हैव कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स एंड जीरोस प्रेजेंट, इसलिए सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें डज नॉट हैव एनी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स नहीं है इसमें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स एंड जीरोस नहीं है। तो इसीलिए इसका जो आपका आंसर आएगा ये अनस्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा एंड ऑल पास होगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजल सिग्नल विच जेड ट्रांसफॉर्म जेड स्क्वायर ऑफ, ये है आपका जेड स्क्वायर एंड जेड माइनस ए ऑफ होल टू द पावर -2 इज। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आप देखिए x ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ऑफ z माइनस ए ऑफ -2, तो हम एक्स जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। जब हम इसमें n ऑफ ए एन यू एन निकालते हैं z ट्रांसफॉर्म, तो ये वैल्यू होती है ए जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। जब हम निकालते हैं एन ए एन माइनस वन यू ऑफ एन, तो ये वैल्यू होती है z अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब ये इस तरीके से ये फॉर्मूलेज हैं, ये क्या हैं आपके फॉर्मूलेज हैं, राइट। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जब एन ए एन माइनस वन करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। अब आप इसमें देखिए जब हम इसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब हम इसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको पता है एक्स एन माइनस एन नॉट इसका जेड एन माइनस एन नॉट एक्स जेड होता है, ठीक है, यही होगा। अब जब आप इसमें n प्लस वन ए टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन यू ऑफ n प्लस वन, तो ये वैल्यू होती है z ऑफ z बाय z माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा n प्लस वन ए टू दी पावर n, और ये वैल्यू हो जाएगी u ऑफ n प्लस वन, तो ये वैल्यू हो जाएगी z स्क्वायर अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्योंकि ये एक्स जेड है तो इसका आंसर क्या आएगा n प्लस वन ए टू दी पावर n यू एन प्लस वन, क्योंकि ये गिवन सिग्नल कैसा है कॉजल है। कॉजल बताया ना इसने, कॉजल कॉजल सिग्नल क्या होता है बताइए। कॉजल सिग्नल आर सिग्नल्स दैट आर जीरो, एच टी इक्वल टू जीरो फॉर टी पॉजिटिव, एच टी इक्वल टू दैट आर जीरो फॉर ऑल नेगेटिव टाइम। एक मिनट, एच टी इक्वल टू जीरो फॉर टी नेगेटिव होता है शायद, चेक करना। तो यहाँ पे कैजुअलिटी इन अ सिस्टम डिटरमाइंस वेदर अ सिस्टम रिलाइज ऑन फ्यूचर इन्फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्नल एक्स ऑफ एन प्लस वन। क्या ये सिस्टम एक्स एन प्लस वन पे डिपेंड करता है। इट मीन्स वेदर दे आर जीरो टू द लेफ्ट ऑफ टी इक्वल टू जीरो, जीरो टू द राइट ऑफ टी इक्वल टू जीरो। तो कैजुअल सिग्नल आपका जीरो होता है फॉर टी नेगेटिव, ठीक है। सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल इफ इट्स आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आपका ये आपके जो है ये इसमें जो इसका आंसर आएगा यू एन प्लस वन नहीं आएगा क्योंकि कॉजल है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो होगा एन प्लस वन ए टू दी पावर एन यू एन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपका कॉजल हो गया ना, कॉजल नहीं हो तो इसलिए ये एन प्लस वन हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। कंसिडर अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स टी, ओके, डिफाइंड फॉर एक्स टी इक्वल टू जीरो फॉर मॉड टी ग्रेटर देन वन, एक्स टी इक्वल टू वन माइनस मॉड टी फॉर मॉड टी लेस देन इक्वल टू वन, ओके। लेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी बी डिफाइंड एज दिस मच, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वो पूछ रहा है। अब इसमें आप देखिए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है। देखिए ये वैल्यू आपको दिया है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ ले जाती हूँ, मैं इसको एक उसमें करती हूँ अनटाइटल पेज में करती हूँ, ठीक है। देखिए आपको दिया है एक्स टी इक्वल टू जीरो फॉर मॉड टी ग्रेटर देन वन एंड एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वन माइनस मॉड टी फॉर मॉड टी लेस देन इक्वल टू वन। तो वेव फॉर्म जो इस फंक्शन का होगा वो कैसा होगा, एक्स टी होगा, ठीक है। यहाँ माइनस वन जीरो वन इन वैल्यूज के लिए होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, अंडरस्टूड। अब आप इसमें देखिए कि जैसे गिवन फंक्शन कैसा है, ये आपका ट्राइंगुलर फंक्शन है, तो जो आपका x ऑफ t होगा वो a ऑफ ट्राई ऑफ स्मॉल t हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म से इफ x ऑफ t इज इक्वल टू a ऑफ ट्राई स्मॉल t बाय कैपिटल T है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी हो जाएगा a ऑफ t ऐसे स्क्वायर ओमेगा t बाय 2। अगर a इक्वल टू t इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू a t फॉर ट्राइंगुलर ऐसे स्क्वायर, राइट, ओमेगा t बाय 2। ए टी नहीं, ये वैल्यू अगर ऐसे है तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये वैल्यू आ गई। तो फ्रॉम द वेव फॉर्म ऑफ द फंक्शन
एक्स ऑफ ओमेगा, मतलब इसकी अगर हमें पीक वैल्यू निकालनी है तो एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू एस ए स्क्वायर ऑफ 0/2 इज इक्वल टू 1। तो पीक वैल्यू जो होती है सैम्पलिंग फंक्शन की, इट अकर्स एट ओमेगा इक्वल टू 0। तो जो आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पीक ऑफ एक्स ओमेगा होगा वो 1 होगा। क्या होगा इसका वैल्यू? 1 होगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था आपका, इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, इज इट ट्रू? ये ट्रू है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो मैंने आपको 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ओके, 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो थैंक यू वेरी मच।